नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कांग्रेस के अपने बीजेपी के हुए हैं। कांग्रेस से अपनों के जाने का सिलसिला लगातार जो है वो टूटता जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के एक और दिग्गज चेहरे का नाम जुड़ गया है जिसने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो कांग्रेस के अपने ही एक एक करके उसे छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस को अलविदा कहने वालों में एक और नाम जुड़ गया है और ये चेहरा भी कांग्रेस का दिग्गज था। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के अपने ही उससे पराये होते जा रहे हैं? खून के रिश्ते से ज्यादा अजीज लगने वाले सियासी रिश्ते कब अपना रंग और ढंग बदल लें ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन सियासत में रिश्तों की बुनियाद तभी तक मजबूत रहती है जब तक सिर्फ अपने नहीं बल्कि सबके मन की बात को सुना जाए, काम करने और अपनी बात रखने का समान मौका सभी को दिया जाए। लेकिन जब रिश्तों के सिद्धांत की अनदेखी होने लगती है तब रिश्तों का ये नाजुक धागा, ये डोर टूटने लगती है और कांग्रेस में रिश्तों की ये डोर लगातार टूटती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और अहम विकेट गिर गया है। यूपी से कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि पिछले 7 से 8 साल से वो अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। जितिन प्रसाद ने कहा कि इस वक्त अगर कोई राष्ट्रीय दल है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस में रहकर वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से अब वो जन सेवा कर सकेंगे। आखिर क्यों छूटा कांग्रेस का हाथ और बीजेपी का क्यों थामा कमर? पहले सुन लेते हैं जितिन प्रसाद की वो बात कि आखिर क्यों बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के विश्वसनीय नेता, और इसके बाद करेंगे बात कि आखिर इस बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में जाने के क्या मायने निकाले जाएं और कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए है। राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कांग्रेस से बीजेपी में जाने का। कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, ये बयान दिया है जितिन प्रसाद ने। अगर कोई राष्ट्रीय दल है तो वो बीजेपी है, देश हित में कोई दल है तो वो है बीजेपी। कांग्रेस को एक तरीके से पूरी तरह से नकारते यहां पर सुनाई दिए। मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस में रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, बाकी दल व्यक्ति विशेष के नाम पर चलते हैं और एक क्षेत्र विशेष के हैं। तो आखिर क्यों एक एक करके कांग्रेस के अपने ही इस तरीके से पराये होते जा रहे हैं? क्यों बीजेपी का कुनबा जो है ऐसे बढ़ता जा रहा है? जो जिन चेहरों पर कांग्रेस को भरोसा था और जो चेहरे कांग्रेस पर भरोसा करते थे, वो भरोसा अचानक से क्यों हिलता जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन शर्मा जी। और पहला सवाल यही कि कांग्रेस की कला क्या अब इस कदर बढ़ गई है कि अब खुद कांग्रेस का नेतृत्व जो है उसे संभाल पाने में जो है नाकाफी साबित हो रहा है, विफल साबित हो रहा है, और यही वजह है कि एक एक करके उसके अपने ही नेता उसे छोड़ के जा रहे हैं। कायनात जी, कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी उस शख्स की है जो इतने बड़े दल में रहकर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। जैसे अभी आपके प्रोमो में जितेंद्र प्रसाद जी का वक्तव्य था कि उनको
बहुत देर के बाद जाके मालूम हुआ कि कोई दल है तो बीजेपी का है। तो ये उनकी मानसिकता और उनके व्यक्तित्व पे प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को राजनीति के अनुभव के बिना भी पार्टी ने सब मंत्रालय दे दिए हो, बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी हो, एमपी का इलेक्शन लड़वा दिया हो, केंद्रीय मंत्री 4 बार बना दिया हो, और उसके बाद उसकी राजनीतिक सूझबूझ तब जागती है जब उसको अपनी सत्ता की लालच और लोलुपता के कारण किसी और पार्टी में जाना पड़ जाता है। तब उसका अनुभव ये बोलता है कि अगर कोई राजनीतिक दल है तो भाजपा है। तो उन्होंने खुद अपने आप को कलंकित करा एक राजनीतिक जनसेवक नेता होते हुए कि वो राजनीति में रहते हुए भी नेता नहीं है, वो एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल राजनीतिक है, एक सेवक नहीं है, जबकि उनकी परिपाटी एक राजनीतिक परिवार से आती है। और इतने अनुभवी राजनीतिक परिवार का व्यक्ति अगर ऐसी लालच और लोलुपता के अंदर ऐसा वक्तव्य देता है तो जनता के सामने क्या प्रदर्शन करेगा? ये तो 56 इंच की सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी हैं या उनके जो अमित शाह जी हैं वही बताएंगे कि चंद्रमोहन जी अपने नेतृत्व में ये कहते हैं कि हमारे पास सक्षम है, लेकिन फिर भी उनको कांग्रेस की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आपके नेता इस बात की ओर बार बार इशारा क्यों करते हैं? अभी जिस तरीके से जितन प्रसाद ने कहा कि कोई एक संस्थागत दल जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन ये कमी कांग्रेस में है ये जरूर उन्होंने अनुभव करा दिया अपनी इस बात को रख के। कोई राष्ट्रीय दल है तो वो बीजेपी दिखाई देता है। अपनी बात कांग्रेस में नहीं रख पा रहे थे, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, अब बीजेपी में जाकर वो ये काम कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये नहीं कहा कि मायने ये नहीं रखता है कि मैं किस दल को छोड़कर क्यों आ रहा हूं, मायने ये रखता है कि किस दल में जा रहा हूं। देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण, एक साधारण से मैं कहता हूं कि एक विद्यार्थी क्लास में जो फर्स्ट डेस्क पे बैठता है और उसका सेक्शन बदल के उसे दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है, उसका डेस्क बदल जाता है और पीछे चला जाता है। विद्यार्थी वो उसी क्लास का रहता है, लेकिन उसके सेक्शन के साथ उसका डेस्क बदल जाता है। तो अगर जितेंद्र प्रसाद जी ऐसे विद्यार्थी अपने आप को साबित कर रहे हैं राजनीति में कि वो अपना डेस्क बदल के लास्ट की पंक्ति में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी राजनीति, ऐसी समाज सेविका उनको मुबारक। कांग्रेस जहां खड़ी है, कांग्रेस का नेतृत्व के साथ कांग्रेस का जन, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के नेता है। किसी एक नेता के जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता थे, आज वो नेता नहीं है। अगर उनका वक्तव्य इस तरह से है कि अगर वो अपनी पार्टी में रहते हुए जिस कहते हैं, अगर माँ बाप का जना व्यक्ति अपने माँ बाप पे प्रश्न चिन्ह कर दे और पार्टी के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसको पहचान दी हो और जाते समय वो अपनी पार्टी की पहचान चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। नहीं, बार बार चंद्रमोहन जी आप कह रहे हैं कि पार्टी ने पहचान दी हो, लेकिन जब वही पार्टी उस पहचान को जो है कहीं खोना शुरू कर दे, कहीं उसको अनदेखा करना शुरू कर दे, तो ये पीड़ा किस तरीके से सामने आती है ये पहले भी देख चुकी है कांग्रेस, और पहले भी उसके कई दिग्गज और बड़े चेहरे जो हैं इसी तरीके से कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। कायनात जी, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस बात का मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए, जिस व्यक्ति को बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। आज मेरे को यूनिट से मैं कांग्रेस के अंदर हूँ, कई वर्षों से हूँ, 35-40 साल से, मैं 35 साल से कांग्रेस में हूँ। अगर मुझे कहीं एक चीज नहीं मिली, इसका मतलब नहीं है कि मुझे अपने हाईकमान या पार्टी से किसी तरह से मनमुटाव कर देना चाहिए या पार्टी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस को छोड़ के वही नेता या वही व्यक्ति जा रहा है जिसको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अपना खुद का अहम और अपनी लालच है, उनका समाज के प्रति समर्पण नहीं है। अगर जितेंद्र प्रसाद जी का समाज के प्रति समर्पण होता तो ना तो ऐसा वक्तव्य देते, ना वो ऐसी बात कहते। एक नेता, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होना स्वाभाविक है। अगर आप किसी दल में है, किसी वक्तव्य से आपका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन उस नाराज में अगर आप पार्टी के अंदर रहें तो पार्टी ठीक, तब तो पार्टी सिरोधाय, और पार्टी छोड़ के जाए तो आप नेतृत्व पे और पार्टी में प्रशंसित करते हैं तो वो कीचड़ उन पे उठता है, पार्टी पे नहीं। पार्टी कल भी सफेद पोश थी, कल भी पार्टी राजनीतिक दल थी, आज भी। लेकिन चंद्रमोहन जी, इसी पार्टी के नेतृत्व को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, और सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं बल्कि राज्यों के नेतृत्व को लेकर के भी जो कला है, बगावत है, वो कई बार सामने आ चुकी है। चलिए, इस पर हम आगे आपसे और बातचीत जारी रखेंगे। और हमारे साथ इसमें मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मोहनलाल गिहारा जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता मोहनलाल गिहारा जी, कांग्रेस का एक और सदस्य जो है बीजेपी में शामिल हो गया है, इसे क्या कहेंगे? बीजेपी जो है अब कांग्रेस के सदस्यों के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाह रही है। बीजेपी का कुनबा क्या अब कांग्रेस के सहारे ही चलने वाला है?
कायनाथ जी, देखिए आप एक बड़ी पत्रकार हैं और छोटे छोटे विषयों को, छोटा विषय हो या बड़ा विषय हो, सबको आप गंभीरता से लेते हैं। देखिए दोनों बातें हैं। अभी हमारे चंद्रमोहन जी जिस तरह से बता रहे थे, एक्चुअली यही एक, ये जो एटीट्यूड है पूरी कांग्रेस पार्टी का, यही इनको गर्व की तरफ ले जा रहा है। दोनों बातें हैं। एक तरफ आज पूरे देश के अंदर, चाहे आम जनता की बात करें या किसी भी दल की बात करें, सबको पता है कि यदि कोई विचारधारा की पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यदि किसी के पास कोई आज विश्वव्यापी नेता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यदि कोई आज नीचे जो अंत्य उदय पे, जो आखिरी पंक्ति के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसमें कोई भी काम करना चाहता है, जैसे जतिन जी ने भी आज कहा और बड़ा खुल के कहा कि जो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करता है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश के अंदर ऐसा विकल्प है जहां जहां किसी गरीब की, मजदूर की, दलित की, पिछड़ों की, उनकी बात होती है। जो राष्ट्र की बात जहाँ मोहनलाल जी, अभी चंद्रमोहन जी ने जी कहना जी, दूसरी तरफ कांग्रेस का वो बेड़ा जो अब डूबता हुआ जहाज है। अभी आपको ध्यान होगा 23 लोगों ने जब कांग्रेस के आला कमान को चिट्ठी लिखी कि साहब इसमें नेतृत्व बदलना चाहिए, तो उनके प्रति क्या किस तरह से एक्शन हुआ, उसमें जतिन प्रसाद जी थे। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो एटीट्यूड है कि किसी बात को ना सुनना, ना समझना, नीचे जमीन पे नहीं जाना, ग्राउंड रिपोर्ट कर जानकारी देना, ये जो घमंड था, ये जो इनमें एक तरह का जो ईगो है, यही इनके नाक का कारण है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी जतिन जी का स्वागत करता हूँ। जतिन जी हमारी पार्टी में आए हैं और इसी तरह से जब ज्योतिराव सिंधिया जी भी पार्टी में आए और सिर्फ ज्योतिराव सिंधिया और जतिन जी की बात नहीं, जतिन जी के साथ अभी हजारों वर्कर जो हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, जो अभी आपका चैनल नहीं दिखा रहा, आने वाले प्रभात जी आऊंगी आपकी तरफ। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, प्रभात जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने भी जो बातें उन्होंने बोला, देखो विचारधारा की पार्टी है भाजपा। देखिए विचार कितना अच्छा है। विचार यह है कि जब इनको सत्ता चाहिए तो इनका विचार हो जाता है, और जब सत्ता के लिए इनको किसी और पार्टी का दल का नेता चाहिए तो इनका विचार उससे साथ मैच कर जाता है। अदरवाइज इनको 70 साल के कांग्रेस के कामों और कांग्रेस के अंदर करप्शन और कांग्रेस के नेता जो करप्ट दिखते हैं, आखिरी पंक्ति की व्यक्ति की ध्यान रखते हैं, आखिरी पंक्ति का ध्यान ऐसे रखते हैं कि आज इनके दल के इनके व्यक्ति दर भटक रहे हैं, पूरे दूसरे दल के व्यक्ति को लेके कर रहे हैं, और उसके मार इन्होंने भी बंगाल में खाई है। और बंगाल में आज इनके बचे हुए 77 आदमी और जो तोड़ के आए हैं वो वापस टीएमसी की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें संभाल नहीं पा रहे। आपको मुबारक है चंद्रमोहन जी, यही एक बात है। देखिए क्षेत्रीय दल टीएमसी जो है वो कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा, उसने मुकाबला किया, भले ही कितने ही नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन किस तरीके से उसने अपने जो विश्वास था उसे बनाए रखा। और आज ये नौबत है कि जो साथ छोड़ गए थे वो फिर से आने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में इसके उलट ही देखा जा रहा है। यहाँ जहां भी चुनावी राज्य होते हैं वहां पर उम्मीद के मुकाबले एक तो नतीजे नहीं आ पा रहे हैं, कांग्रेस लगातार हाशिए पर जाती जा रही है, और फिर इस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के विश्वसनीय और बड़े चेहरों का यूं हाथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना, क्या ये नहीं दर्शाता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है? कांग्रेस के खुद वरिष्ठ नेता भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं। कायनाथ जी, किसी अगर समूह के अंदर से कोई व्यक्ति निकल जाए या कोई व्यक्ति की गिनती कम हो जाए, उससे समूह की गिनती कम नहीं होती है, समूह ही होता है। देखिए आज देश के अंदर इतने बेसिक मुद्दे हैं जिस मुद्दे से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा पूरी तरह से गिरी हुई है। आज देश के अंदर अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी, महामारी का त्रस्त है, वैक्सीन मिल नहीं रही। उन सबसे ध्यान हटाने के लिए किसी भी समूह के व्यक्ति को लालच डाल के और किसी तरह के प्रपंच रच के ले जाने के बाद, उसको सुर्खियां लेने के बाद भाजपा की एक चाल है नेतृत्व में। अगर जितेंद्र प्रसाद चेहरा है तो फिर उनके योगी के चेहरा क्या करेंगे, फिर उनके बीजेपी के और चेहरे क्या करेंगे? और अगर उन्होंने किसी ब्राह्मणवाद के लिए लिया है तो ये एक्सेप्ट हो गया कि भाजपा के नेतृत्व में और भाजपा के रहते हुए यूपी के अंदर ब्राह्मणों का तुष्टीकरण हुआ और यूपी के अंदर ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ, इसलिए उनको जितेंद्र प्रसाद की याद आई। दूसरी नीति पे आज मोहर लग गई इस बात की कि भाजपा के पास अपना कोई ब्राह्मण नेता नहीं है जो इस व्यक्तित्व की छवि को दिखा सके। तीसरी बात, चौथी के अंदर बात आती है जो आज
अभी तक नहीं था लेकिन अब है। अब ये सवाल कांग्रेस के लिए अहम हो जाता है कि अब उसके पास कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जिसके वो इस तरह से इस एक वर्ग विशेष को साध सके। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोहनलाल गेहरा जी, आऊंगी आपके पास में। प्रभात जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनी। जितिन प्रसाद का इस तरीके से यूं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाना आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना बड़ा कांग्रेस के लिए झटका मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि एक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, या इसके पीछे आप कुछ और कारण देख रहे हैं? नहीं, देखिए कायनात जी, जिस तरीके से कांग्रेस धरातल पे लगातार जा रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी हो चाहे उनकी मां सोनिया गांधी हो, परिवारवाद की राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर लगातार चल रही है। अरे कांग्रेस के अंदर जो 4 लोग थे नए युवा चेहरे, चाहे वो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योति सिंधिया हो या पायलट के बेटे हो या जितेंद्र प्रसाद के ये जतिन प्रसाद हो, अगर आप इन लोगों को लीडरशिप नहीं दे सकते हैं कांग्रेस के अंदर तो इनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं पार्टी में जागेगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज, लोग राजनीति करने आए हैं। इनके पिताजी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे रोहिलखंड के और शाहजहांपुर से, और वो एक बार सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे। तो कांग्रेस में जिस तरीके से परिवारवाद की एक परंपरा चली है और कांग्रेस वो नहीं छोड़ पा रही है। कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को एक कदम आगे बढ़ाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा प्रियंका वाड्रा रोड शो करती है और कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अजय लल्लू को उस समय इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और प्रमोद तिवारी की बेटी को विधानमंडल दल का अध्यक्ष बना दिया। अगर जतिन प्रसाद को आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो जो ब्राह्मण लॉबी थी, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी, वो कांग्रेस की तरफ पुनः वापस आ जाती। लेकिन कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि वो अपने परिवारवाद के आधार पे वो राहुल गांधी का मोह सोनिया गांधी नहीं छोड़ पा रही है। और बड़े बड़े जितने युवा नेता हैं जो सेकेंड लाइन के नेता थे कांग्रेस में, वो छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस का ही नुकसान है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन प्रभात जी, जितिन प्रसाद जो है वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सोनिया जो है राहुल का मोह नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे में अगर राहुल के करीबी रहने वाले नेता ही खुद कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या माना जाए कि क्या राहुल जो है वो भी, उनकी वो भूमिका नहीं है पार्टी के अंदर जो दिखाई जाती है या दिखाई दे रही है? देखिए राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है। वो अपने जब युवा नेताओं को सवाल पा रहे हैं तो आप अभी चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं, वहाँ राजस्थान के लड़के ने चंद्रमोहन जी, बिल्कुल मैं आऊंगी आपकी तरफ। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी जो लीडरशिप है, अब अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आ रहा है, और रही बात है जितेंद्र प्रसाद की बीजेपी में आने की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितेंद्र प्रसाद एक बहुत साफ सुथरा, एक ब्राह्मण का बड़ा नेता, एक चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, अपना कील काटा दुरुस्त कर रही है। और अभी एक आपात बैठक योगी जी ने अपने आवास में बुलाई है और स्वतंत्र देव सिंह जी पश्चिम का दौरा छोड़ के वो परसों पश्चिम जब मेरठ साइड में गए थे तो वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से ही मिले थे, उनके आवास में गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो नाराज ब्राह्मण चेहरे हैं, एक बड़े युवा चेहरे को, साफ सुथरे चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है और वो विधान परिषद भेजे जा रहे हैं। 5 जुलाई को 4 सीटें उत्तर प्रदेश से खाली हो रही है मनोनीत वादी, उनको विधान परिषद में भेजा जाएगा। यानी कि बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान जो है शुरू कर दिया है और ये जो आज हुई है घटना उस चुनावी अभियान से जोड़कर देखी जा सकती है। जी चंद्रमोहन जी। कायनात की प्रभात जी जो है वो पत्रकार तो है, लेकिन पत्रकारिता से ज्यादा वो भाजपा के प्रवक्ता है, क्योंकि जो आपको तो लगेगा भाजपा का प्रवक्ता, अगर आपकी बात बोलेंगे तो आपको लगेगा कांग्रेस के हमारे साथ में। अरे भाई, आप राहुल गांधी क्यों नहीं सवाल पा रहे हैं युवा नेताओं को? चाहे वो जतिन प्रसाद हो, चाहे वो राजेश पायलट के बेटे हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उसमें प्रभात त्रिपाठी क्या करेंगे? क्यों वो प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर फुल फ्लेश कमान नहीं सौंप रहे हैं? अगर कांग्रेस को मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उनको प्रियंका वाड्रा को 24/7 यूपी में सड़कों को उतारे वो। जी चंद्रमोहन जी। होता है विपक्ष का मतलब है, एक पत्रकार का मतलब है
उसकी विपक्ष की भूमिका की तरह वो सरकार से भी प्रश्न करे। हाँ, अगर जितेंद्र प्रसाद जी गए हैं तो जितेंद्र प्रसाद जी के जाने से प्रश्न बनता है, वो पूछना स्वाभाविक है, वो आप पूछिए। लेकिन उसके अंदर पूछते हुए लेकिन कमियां खामियां, अगर खुद कांग्रेस अपनी कमियां खामियां नहीं देख रही है तो पत्रकारों का ये भी धर्म है कि आईना, हकीकत का आईना दिखा रहे हैं प्रभात त्रिपाठी। अंधभक्ति का नहीं, चंद्र मोहन जी, हकीकत का आईना दिखाना भी मीडिया का काम होता है। यहाँ पर निष्पक्ष रूप से उन्होंने अपनी बात रखी है कि ये कारण हो सकते हैं, ये वजह है। अगर अनदेखी होगी पार्टी के उन नेताओं की जो बड़े पद पर रह चुके हैं और आज उनको पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया है, तो फिर उनके अंदर एम्बिशंस तो जागेंगी, महत्वाकांक्षाएं तो होंगी और फिर वो दूसरी पार्टी का ही रुख करेंगे। आज भाजपा का अगर मजबूती से कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ एक राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने हर मुद्दे के ऊपर भाजपा के साथ निष्पक्षता के साथ प्रेजेंटेशन दोबारा लेकिन प्रभात जी ने कही एक प्रेजेंट के अंदर राहुल जी के लिए कोई बात नहीं करेगी। उसकी नजर के अंदर वही बात सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के आते हैं क्योंकि प्रभात जी मजबूर है। मैंने क्या बोला, उनकी लेखनी के अंदर शाही के पैसे भाजपा की सरकार देती है तो उनकी के लिए निष्पक्षता के लिए आज विपक्ष के अंदर राहुल गांधी जी ने कोरोना वैक्सीन के लिए, बेरोजगारी के लिए जो प्रेजेंटेशन करे, कहीं पर भी उन्होंने सराहना नहीं करी प्रभात जी ने। प्रभात जी चंद्र मोहन जी, बिल्कुल हम कहेंगे कि राहुल गांधी वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जो इस वक्त उठाए जाने हैं, लेकिन इस तरीके से अगर खुद पार्टी का अपना एक बड़ा नेता पार्टी को छोड़कर चला जाता है, तो अगर अपने ही नेता विश्वास जो है वो नहीं रखते हैं पार्टी के ऊपर, तो जनता का विश्वास कांग्रेस कैसे जीतेगी? कैसे आप लड़ेंगे चुनावी मैदान में बीजेपी से, उस बीजेपी से जिसमें खुद कांग्रेस के नेता जो हैं वो एक एक करके शामिल हो रहे हैं? ये कहीं एक राज्य में नहीं देखा गया है, इससे पहले भी जहां चुनाव हुए वहां पर देखा जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं का विश्वास ही उठ जाता है? क्यों यहाँ पर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लग जाते हैं? क्यों अनदेखी की बात यहाँ पर हर कोई नेता करता हुआ दिखाई देता है जो पार्टी छोड़ के जाता है? जी मोहनलाल जी। देखिए कायना जी, समस्या यहाँ पे चंद्रमोहन जी की नहीं है। मैंने कहा ना, ये इनकी पार्टी के अंदर ये बेसिक प्रॉब्लम है। अभी प्रभात जी बता रहे थे तो इन्होंने प्रभात जी के पीछे पड़ गए कि साहब ये तो प्रवक्ता मतलब भारतीय जनता पार्टी के लगते हैं। अभी हमसे बात करते हैं कि साहब आप बंगाल में क्या हुआ? अरे साहब हम तो 3 से 77 पहुंच गए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ बंगाल में जो कभी वहां पे सत्ता चलाया करती थी? तो ये कांग्रेस पार्टी आज अपनी खामियों को ना समझ के, अपनी चीजों पे ना काम करके, ये सिर्फ और सिर्फ हमको आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों जतिन जी आ गए जबकि प्रियंका गांधी जी संभाल रही उत्तर प्रदेश? इससे पहले जब चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हुआ, क्यों देवमू गिर गई पार्टी? प्रियंका जी संभाल रही थी उत्तर प्रदेश। इस बात पे इनको नहीं जाना है, इस बात पे इनका बिल्कुल भी मंथन नहीं है, क्योंकि वहां कुछ सुनने वाला तो है नहीं। और इसी वजह से, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी जो मामला है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो किसी को नहीं सुनता है। इसलिए जो भी वरिष्ठ नेता है, जतिन प्रसाद जी जैसे लोग, जिनकी 3 पीढ़ियों से लोग राजनीति करते चले आ रहे हैं, शाहजहांपुर से लेके बरेली तक हो या शाहजहांपुर से ले लखनऊ तक हो, उनको सम्मान दिया जाता है। उनको युवा नेता के रूप में कांग्रेस में देखा जाता था। भारत की भी सेवा उन्होंने मंत्री के नाते 2 बार की है। उनको वो क्यों जा रहे हैं, क्यों उनको घुटन हो रही है, क्या उनकी परेशानी है, इसको नहीं समझते हैं। इसी तरह से ना कि जनता के बीच में जाते हैं, ना जनता के दिल का हाल पूछते हैं, ना जनता की प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए देश से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का चंद्रमोहन जी देखिए, ये इनका अपना वक्तव्य है। ऐसा होता है जब किसी का सूरज चढ़ता है तो वो दूसरे को अंधकार में ही देखता है, लेकिन इस सूरज के चढ़ने के अंदर अंधकार में भाजपा तब भी थी जब 2 सीट थी, और वो भी हमने उनको दी थी, शायद भूल गए इंदिरा गांधी जी ने, एक अटल बिहारी वाजपेयी को, एक लालजी शटवानी को। तो अगर आज वो सत्ता के अंदर है तो वो उजाला हमें ना दिखाएं, वो अंधकार के दिन भाजपा को हमने दिए भी थे। अगर आज देश की जनता उनको सुन रही है तो ठीक है, वो वक्त बदलता है, सत्ता आती है, सत्ताएं जाती हैं, लेकिन सत्ता आना या सत्ता जाने के अंदर अगर आपकी नीति और नीति ये स्पष्टता से देश के अंदर उजागर हो जाए
कि आपके पास ना तो नेता है ना आपके पास कैंडिडेट है। ये मिसाल आपने नहीं जाती। बंगाल में भी करी। सत्ता बंगाल में चंद्र आपके मोहन पास जी, आप मेरे वही लगाने लेकिन के चंद्र लिए- मोहन जी, परिवर्तन विकास का नियम है और क्या अब ये नहीं कहा जाए कि मौजूदा वक्त में उसी परिवर्तन को कांग्रेस छोड़ बैठी है? तब सत्ता जाती है, जब परिवारवाद हावी हो जाता है तब सत्ता जाती है। यदि आप जनता की बात सुनते हैं तो ये समस्या नहीं आती। दीमक लग चुके उसमें, तो आपको बाहर का माल चाहिए। चंद्र मोहन जी, 3 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं आपकी सरकार में। चंद्र मोहन जी, एक सीधा सा सवाल यही, आप भले ही हजार सवाल जो है बीजेपी से कर रहे हैं, लेकिन क्या एक सवाल कांग्रेस को खुद से इस वक्त करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके अपने नेता जो लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो इस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं? परिवर्तन होना जरूरी है और इसी परिवर्तन के लिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने एक पत्र पे लिखा था कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। उसमें जुतन प्रसाद भी शामिल थे, लेकिन उस बात को भी अनसुना कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया और एक लंबे वक्त से जो ये घुटन चली आ रही थी, उस घुटन का नतीजा आज ये हुआ है कि एक और युवा चेहरा कांग्रेस को छोड़कर चला गया है। क्या कांग्रेस को ये सवाल खुद से नहीं करने की इस वक्त जरूरत है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे का कारण है? नहीं कायनात जी, आप जो कह रहे हैं उससे सवाल करना बिल्कुल लाजमी बनता है। हम सवाल भी करते हैं, हम सोचते भी हैं, लेकिन अगर हमारे बीच में कुछ चेहरे या कुछ व्यक्ति अगर वहां रहने के बाद कुछ टाइम रह लें और उसके बाद ये कहें कि ये दल अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अगर आप जाना चाहते हैं, चले गए हैं, तो ये उनको जवाब देना है, कांग्रेस के नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो जब यहाँ रहते चलिए, एक आखिरी सवाल प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो आज हुआ है, फेरबदल हुआ है, बड़ा उलटफेर हुआ है, इसका कितना आप देख रहे हैं कि असर होने वाला है? कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है और कितना बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए कायनात जी, जिस तरीके से कांग्रेस खड़ी हो रही थी और प्रियंका वाड्रा लगातार सड़कों पर उतरी थी और अजय कुमार लल्लू लगातार सड़कों पे हर घटनाओं पे सड़कों पर उतर रहे थे, लेकिन अच्छा होता कि जतिन प्रसाद को जब 2 साल से ये आइसोलेट थे पार्टी के अंदर, तो इनको ये चाहिए था लीडरशिप को कि वो जतिन प्रसाद को एक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पे आसीन कर देते, लेकिन कोई पद नहीं दिया गया और लगातार अनदेखी होती गई और शायद यही वजह रही कि आज एक और लीडर जो है, नेता जो है, वो कांग्रेस को छोड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो एक एक करके राहुल ब्रिगेड के युवा चेहरे उससे अलग होते जा रहे हैं। नाराजगी पार्टी नेतृत्व से है या अनदेखी से, या दोनों ही हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना कम से कम कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस इसका जवाब जल्द नहीं ढूंढती तो ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।